मोगिनी मंगलम कुंद कुंदायो जिन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है। इसके दूसरे अधिकार की 154 गाथा और संलग्न क्रम में 277 नंबर की गाथा है। अभी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का 30 मिनट का इसी गाथा पर व्याख्यान सुना। सूत्र है दोहा सूत्र। अपायतौ जम जिसुहु तीण जिकरि संतोष, पर सुह बड़ चिंतन ताहम हियई न फिटई सोस। जो स्वाधीन और शाश्वत है उस सुख में संतुष्ट रहो। अन्य सुखों का चिंतन करने से न हृदय की दाह मिटे। सीधी और सटीक बात है। आत्मा के जानने से, आत्मा के आलम्बन से, आत्मा में रमने से जो स्वाधीन और शाश्वत सुख मिलता है, दो विशेषण लिए, स्वाधीन और शाश्वत, यानी किसी प्रकार की पराधीनता नहीं, और शाश्वत है जो कभी मिटता नहीं। तो स्वाधीन और शाश्वत सुख है, उस सुख में संतुष्ट रहो। अन्य सुखों का नाम, सुख की कल्पना में अन्य विषयों के प्रति का जो तेरा उपयोग की वृत्ति उधर ढलान है, उससे हृदय की दाह आग मिटती नहीं है। अन्वयार्थ देखो। हे शिष्य, पर द्रव्य से रहित आत्माधीन सुख है। आत्माधीन का अर्थ ही स्वाधीन हुआ। आत्म माने स्वयं और आधीन माने स्वाधीन। स्वाधीन का पलटकर अर्थ करो तो पराधीन नहीं, स्वाधीन। पर द्रव्य से रहित आत्माधीन सुख है, उसी में संतोष कर। संतोष कर मानो उसमें संतुष्ट हो। फिर अन्य से सुख मिलेगा, ऐसी कल्पनाओं की दौड़ में मत दौड़ो, उसी में संतोष कर। सामने कहते हैं, इंद्रियाधीन सुख को चिंतवन करने वालों के चित्त का दाह नहीं मिटता। विचार करके देख लेना।
कभी दाह, आग, जलन वो मिटती नहीं है, क्योंकि एक इंद्री के विषय को जानने जाए और सुख मानकर उस तरफ लगता है, तो सुख मिल गया था तो फिर विषय बदला क्यों? क्योंकि अंदर में दाह उत्पन्न हुई, संतुष्ट न हुआ, आमने सामने रखा, एक संतोष और एक दाह। यहाँ तो दाह लिया, दाह कहो आग कहो, गुरुदेव ने याद किया था छेटाला का, यह राग आग दाह दहे सदा ताते समामृत से ये, बस यही की यही बात यहाँ पर आचार्य योगेंद्र देव यहाँ फरमाते हैं कि चित्त का दाह पर इंद्रियाधीन सुख का चिंतवन करने वालों के चित्त का दाह नहीं मिटता। चिंतयताम हृदये शोषः न नश्यति, नहीं मिटता। तो भावार्थ है बहुत गंभीर, आत्माधीन सुख आत्मा के जानने से उत्पन्न होता है। बस आधी पंक्ति है और पूरी बात है, द्वादशांग की सारभूत बात। क्योंकि सुख तो सबको चाहिए, सुख किसे नहीं चाहिए, है ना? सुख चाहिए ना, और एक तो सुख चाहिए, फिर एक दिन अपन ने चर्चा की थी कैसा चाहिए कि स्वाधीन हो, शाश्वत हो, मिटे नहीं, ऐसा ही चाहिए ना। तो कहा कि वह सुख तो स्वाधीन सुख, शाश्वत सुख, आत्माधीन सुख आत्मा के जानने से उत्पन्न होता है और किसी प्रकार उत्पन्न होता नहीं। इसलिए तू आत्मा के अनुभव से संतोष कर। स्पष्ट करते हैं आत्मा को जानने का अर्थ क्या। आत्मा को जानना, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी चैतन्य सुख स्वरूप है, कैसे मालूम? शास्त्रों में कहा है, ज्ञानी धर्मात्माओं ने, आचार्यों ने कहा है, सर्वज्ञ देव ने कहा है। इसलिए आत्मा मैंने जान लिया, ऐसा है क्या? अनुभव गोचर है, आता नहीं। यह आत्मा ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि अनंत गुणात्मक एक अखंड वस्तु, यह वचन अगोचर है, विकल्प अगोचर है, मात्र अनुभव गम्य अनुभव गोचर है। तो अनुभव से संतोष कर, है ना। ये भी स्पष्टता करी ना, जो पहली आधी पंक्ति कही कि आत्माधीन सुख आत्मा के जानने से उत्पन्न होता है। यानी अन्य कितना भी जानने जाओगे तो आत्माधीन शाश्वत सुख, स्वाधीन सुख उत्पन्न नहीं होगा। शास्त्र को जानने से नहीं होगा, देव गुरु शास्त्र को जानने से, अन्य को जानने से, मोक्ष का स्थान जानने से नहीं होगा। सात तत्व का स्वरूप पर सत्तावलंबी ज्ञान में जानने से यह आत्माधीन सुख उत्पन्न नहीं होगा। तो क्या निर्णय कराते हैं आचार्य परमात्मा कि आत्माधीन सुख आत्मा के जानने नाम अनुभव करने से होता है। अब बताओ कौन सा प्रश्न शेष रह जाता है? सारे उत्तर आ गए कि नहीं आ गए, है ना। सुख किसे नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। कैसा चाहिए? जो शाश्वत हो, जिसके लिए दूसरों के प्रति निर्भर, उनका सहारा, उनका आश्रय ना लेना पड़े, ऐसा स्वाधीन चाहिए।
सुख के लिए दूसरे का आश्रय लेना पड़े तो वो फिर सुख तो उसके भरोसे हो गया ना। फिर आपको सुख चाहिए तो वो दूसरा हो तो सुख मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो कैसा चाहिए हमको सुख कि जिसमें किसी का आश्रय नहीं, स्वाधीन सुख चाहिए। और कैसा कि शाश्वत होना चाहिए। तो ये चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको सुख चाहिए, और सबको सुख चाहिए तो स्वाधीन और शाश्वत चाहिए, और वह आत्मा के जानने नाम अनुभव करने से होता है। बोलो, सब प्रश्नों के जवाब आ गए। कौन सा जवाब या कौन सा सवाल बाकी रह गया? इतनी बात है। फिर सामने कहते हैं, क्यों कहते हैं कि तुम भोगों की वांछा करके भोगों में सुख मिलेगा, ऐसी मिथ्या कल्पना भ्रांति में पड़े हुए हो। सो भाई तुम उसकी असलियत भी जान लो। क्या असलियत है? कि भोगों की वांछा करने से चित्त शांत नहीं होता, अपितु दाह उत्पन्न होती है। इतनी सीधी सरल बात है। कोई कहे कि हमको ये ऊंची बात है, समझ में नहीं आती। बोलो, इसमें क्या समझ में नहीं आएगा? बोलो, कौन सी इसमें कठिन बात आ गई है? यहाँ तो कोई बात नहीं चल रही। कर्म का संक्रमण कैसे, उत्कर्षण कैसे, अपकर्षण कैसे, विच्छति कैसे, ये वाली बात तो कर ही नहीं रहे ना। यहाँ तो सीधी सच्ची सटीक बात, तेरे हित की बात, जो तुझे चाहिए उसकी बात कहाँ कर रहे हैं। आपसे ये भी नहीं कह रहे कि ये 15 भेद इसके हैं, 27 भेद इसके हैं, याद करके आओ। ये भी नहीं कह रहे। तो बहुत सरल सी बात कहते हैं कि भैया तुम्हें सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? पहला प्रश्न। तो जिसे नहीं चाहिए हो वो हाथ खड़ा कर दे, जाए नहीं, बैठे, क्योंकि उसे मालूम पड़ेगा कि सुख क्या है। तो सबको सुख चाहिए। कैसा चाहिए? स्वाधीन चाहिए, शाश्वत चाहिए, और वह सुख आत्मा के जानने से मिलता है, अनुभव से मिलता है। और तुम जो भोगों की वांछा करके भोगों में सुख की तलाश कर रहे हो, सो यह तुम्हारी मिथ्या कल्पना है। क्योंकि असलियत तो ये है कि भोगों में से सुख नाम संतोष प्राप्त नहीं होता, चित्त शांत नहीं होता, अपितु दाह दहकती है, अंतरंग में आग जलती है, होता ही नहीं शांत ना। और इसके लिए कोई अलग प्रयोग करने की भी जरूरत नहीं, सबको पता है। हाँ, अनुभूत है। कल ही अपन ने 1-2 दिन पहले ही बात की थी। भूख लगी है तो भोजन की इच्छा, तो भोजन से सुख मिलेगा। तो भोजन कितना, मान लो कोई की 4 रोटी और जो कुछ भी मिष्ठान है। अब पेट भर गया माने भोजन की इच्छा समाप्त हो गई। अब भोजन सुख रूप के दुख रूप, तो दाह उत्पन्न होती। जो अध्यात्म की प्रीति है वह स्वाधीनता है। अब शब्द डाला इसमें, अध्यात्म। जो अध्यात्म की प्रीति है वह स्वाधीनता है, इसमें कोई विघ्न नहीं है। और भोगों का अनुराग वह पराधीनता है। भोगों को भोगते कभी तृप्ति नहीं होती।
तो सबके अनुभव में है ये बात। भोगों को भोगते भोगते कब तृप्त होता है, कभी तृप्ति नहीं होती और अनेक विघ्न आते हैं। भोगों में वांछा, यानी उसमें सुख मिलेगा ऐसी मिथ्या कल्पना, फिर भोगों को भोगने के प्रति इसकी दौड़, फिर उस भोग के भोगने में अनेक प्रकार के विघ्न आते। और यह जो आत्म अनुभव रूप स्वाधीन शाश्वत सुख है उसमें कोई विघ्न नहीं है। कौन विघ्न करेगा? क्यों नहीं है विघ्न? कि स्वाधीन है ना। जो कार्य स्वाधीन हो उसमें विघ्न कैसा? विघ्न तो पराधीनता में खड़ा होता है। नहीं, इतनी बिल्कुल समझो मनोविज्ञान के तरीके से भी और वैज्ञानिक रीति से भी एकदम सीधी सच्ची बात है। यानी शब्द आया अध्यात्म की प्रीति, गुरुदेव ने अर्थ लिया है, अपन वहीं से पढ़ते हैं। देखो, फिर वापस आएंगे टीका पे। तो बहुत सुंदर अर्थ किया है गुरुदेव ने। ये देखो, मिथ्यात्व विषय कषायादि बाह्य पदार्थ का अवलंबन छोड़ना और आत्मा में तल्लीन होना, वह अध्यात्म है। लो, अपने को लगता है ना अध्यात्म क्या, अध्यात्म एकदम अंत में आई थी आज के प्रवचन के, और इसके ठीक बाद बहुत गंभीर चर्चा है। अब वो कल आएगी तो अपन उसकी चर्चा करेंगे, क्रम में आएगी अपने। लेकिन अध्यात्म माने क्या ना? अध्यात्म शब्द तो अपने सबके सुनने पढ़ने बोलने में प्रचलित है। तो अध्यात्म शब्द का अर्थ क्या? कि मिथ्यात्व नाम भ्रांति, पर में सावधानी और विषय कषाय आदि यानी राग द्वेष और उनके निमित्त। तीन बातें लिख दी इसमें, देखो, मोह राग द्वेष और उनके निमित्त। आ गई कि नहीं आ गई बात? मिथ्यात्व विषय कषाय आदि और बाह्य पदार्थ निमित्त। तो मोह राग द्वेष और उनके निमित्त का अवलंबन छोड़ना, और यह निर्मोह वीतरागी आत्मा उसमें तल्लीन होना, यह अध्यात्म है। लो, अब फिर ये अध्यात्म की व्याख्या आ गई अपने सामने। अब वापस वहीं आओ जहाँ वो पंक्ति चलती थी टीका की, भावार्थ की। अध्यात्म की प्रीति है वह स्वाधीनता है। आ गया? अध्यात्म की प्रीति है वह स्वाधीनता है। अध्यात्म की व्याख्या देखी, मोह राग द्वेष और उनके निमित्त बाह्य पदार्थ, उनका अवलंबन छोड़ना और निज ज्ञायक तत्व आत्मा में तल्लीन होना, इसकी प्रीति माने इस प्रकार प्रवर्तन करे, इसकी रुचि में प्रवर्तन करे, वह स्वाधीनता है। इसमें कोई विघ्न नहीं है। भोगों का अनुराग वह पराधीनता है। भोगों को भोगते कभी तृप्ति नहीं होती। अब दृष्टांत देते हैं। जैसे अग्नि ईंधन से तृप्त नहीं होती। बोलो, अग्नि में जो कुछ झोंक दो, जितना झोंकते जाओ वो क्या करे? जलाती जाए। बोलो, तृप्त हो जाती है। अग्नि कभी ये कहती है बस बस बहुत हुआ, अब नहीं। अग्नि कभी ऐसा कहे?
अरे कहे नहीं चलो, पर इशारा भी नहीं करे ऐसा। तो जो आए सो जलाओ भस्म, आए सो जलाओ भस्म। कचरा हो, घास फूस हो, लकड़ी हो, कंडे हो, जो हो जलाओ। जैसे अग्नि ईंधन से तृप्त नहीं होती और सैकड़ों नदियों से समुद्र तृप्त नहीं होता। समुद्र कभी कहता नहीं, ऐसा कोई इशारा इंगित करता नहीं कि अब ये नदी भैया इधर को मत आओ, हमारे पास स्टॉक पूरा हो गया। फिर यहाँ पर ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने समय सार की, है ना, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की, मोक्ष अधिकार में है शायद ही कहा था। ऐसा ही समय सार में कहा कि हंस ये जीव तो आत्म स्वरूप में ही सदा लीन हो, सदा इसी में संतुष्ट हो, इसमें ही नित्य विहार कर। ऐसी आती है ना गाथा, इसी से तू तृप्त होगा और इसी से ही तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। समय सार में इस कथन से अध्यात्म सुख में ठहर कर, फिर आया अध्यात्म सुख। अध्यात्म सुख आ गया, फिर अब अर्थ करने की जरूरत नहीं है। आत्म स्वरूप में तल्लीनता, अब उसे थोड़ा छोटा कर दिया, नास्ति हटा दो उसमें से, है ना। मिथ्यात्व विषय कषाय आदि और बाह्य पदार्थ को छोड़कर ये नास्ति हटा दो, तो अब अस्थि क्या रह गई? आत्म स्वरूप में तल्लीनता। तो आत्म स्वरूप में तल्लीनता ही सुख है और उस सुख में ठहर कर निज स्वरूप की भावना यानी एकाग्रता करनी चाहिए। और काम भोगों से यानी विषय कषायों की वांछा से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। ऐसा कहा भी है, पुनः से कहते हैं कि जैसे तृण काठ आदि ईंधन से अग्नि तृप्त नहीं होती, हजारों नदियों से लवण समुद्र तृप्त नहीं होता, उसी तरह यह जीव काम भोगों से तृप्त नहीं होता। इसलिए विषय सुखों को छोड़कर, अब उसका सारांश चर्चा की, कहाँ से शुरू की, पहली पंक्ति और आखिरी की 2 पंक्ति, है ना, पूरा हिसाब किताब मिलेगा। आत्माधीन सुख आत्मा के जानने अर्थात अनुभव करने से होता है। अब इसी को, इसका सारांश, पूरी चर्चा की बीच में अब सारांश कहते हैं। इसलिए विषय सुखों को छोड़कर अध्यात्म सुख का सेवन करना चाहिए। अध्यात्म शब्द का शब्दार्थ करते हैं, यही लिया, देखो जो गुरुदेव ने लिया था ना, मिथ्यात्व विषय कषाय आदि बाह्य पदार्थों का अवलंबन नाम सहारा छोड़ना और आत्मा में तल्लीन होना, वह अध्यात्म है। सारा आ गया हिसाब किताब बराबर। पहली पंक्ति में जो कहा था उसका सारांश, और बीच में जो हमारी मिथ्या कल्पना अनादि से चलती आई कि विषय कषायों में अर्थात भोगों की वांछा, भोगों में सुख है, तो कहा वहाँ तो आग ही जलती है, दाह ही होती है, इसलिए उसे छोड़ो। भाई क्या करो कि आत्मा में तल्लीन होना वह अध्यात्म है ना। इसका अर्थ क्या निकल करके आया कि अध्यात्म ही सुख रूप है। यहाँ से गुरुदेव का प्रवचन है, फरवरी 1977 का है, 5 फरवरी का। देखो गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि इस गाथा में सिद्ध क्या करना है, वो देखो जरा 4-5 पंक्ति। स्वय द्रव्य में सुख है
वह यहाँ सिद्ध करना है। आचार्य परमात्मा को क्या सिद्ध करना है कि स्वयं द्रव्य में सुख है, वह यहाँ सिद्ध करना है। और इसके अतिरिक्त स्वयं द्रव्य में सुख है, वह यहाँ सिद्ध करना है। इसके अतिरिक्त राग से लेकर पुण्य के परिणाम से लेकर जो पर पदार्थ हैं, उसके अवलंबन से तो तू दुखी है। लो, वर्तमान स्थिति भी बता दी है ना। अब इसको ऐसे समझो कि हम सब दुखी हैं कि सुखी हैं। पहले ऐसे समझो, दुखी हैं कि सुखी हैं। कोई कह सकता है हम तो सुखी हैं, आप ही होगे दुखी। भाई तुम्हारा कहना ठीक हो सकता है, लेकिन हमारे प्रश्न का जवाब दो कि सुख चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि तुम्हें सुख चाहिए तो तुम खुद ही कह रहे हो कि दुखी है। सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या सुख तो चाहिए, फिर कैसे कह रहे हो हम सुखी हैं? इसका अर्थ है कि दुखी हो। तो सुख चाहिए तो सुख कहाँ मिलता है और तू दुखी क्यों है? दो प्रश्न आ गए। सुख चाहिए तो सुख कहाँ मिलता है और दुखी है तो क्यों दुखी है ना। डॉक्टर के पास जाओ तो मैं साहब निरोग होना चाहता हूं, इसका मतलब रोगी है ना। निरोग होना चाहता हूं, इसका मतलब रोगी है। अपने आप आई बात। अच्छा, रोगी है तो फिर वह डॉक्टर साहब से पूछता है कि डॉक्टर साहब ये बताओ कि ये रोग है क्या, मुझे क्या रोग है और क्यों है? दो बातें पूछते हो कि नहीं पूछते? कि यूं ही फीस पकड़ाए जाते हो। फीस लगती है ना, तो फीस ऐसे ही दे देते हो। रोग क्या है और क्यों है और मुझे निरोग होना है। तो इसमें कितनी बातें आ गई कि रोगी है, निरोगता चाहता है। अब रोग क्या है और क्यों है ये जानना है। इतनी सी बात यहाँ कहना है इस गाथा में। इस सूत्र के द्वारा आचार्य भगवान को यही कहना है कि स्वयं द्रव्य में सुख है और तू क्यों दुखी है कि तू स्वयं द्रव्य के अतिरिक्त राग से लेकर पुण्य के परिणाम से लेकर जो पर पदार्थ हैं, प्रशस्त अप्रशस्त, देवगुरु शास्त्र, स्त्री पुत्र कुटुंब, उनके अवलंबन से तो तू दुखी है। लो, आ गई बात सामने। अब क्या करना है? बहुत इतनी व्यवस्थित चर्चा है, कठिन तो है ही नहीं। कठिन तो है ही नहीं। बताओ क्या कठिन है इसमें? कितनी सुंदर चर्चा कि अब डॉक्टर साहब के पास गए थे ना, निरोग होना है अर्थात रोगी है। तो रोग क्या है और क्यों है? तो अब क्या करना पड़ता है कि निरोगता के लिए क्या करना है और रोग जिस कारण से है उस कारण को दूर करना है। बोलो, इसके अलावा और कोई काम करना पड़ता है? जिस कारण से रोग है वो कारण दूर करो और जिससे निरोगता हो उसका सेवन करो। यही की यही बात यहां लिखी कि दुखी क्यों है कि जो दुखी है ये तो पक्का है, पर दुखी क्यों है? तो जो दुख के कारण हैं उन्हें दूर करो और जो सुख जिसके सेवन से प्राप्त हो उसका सेवन करो। बात खत्म। यहां लिखा है, देखो 2.5-3 लाइन में लिखा कि नहीं लिखा? क्यों दुखी है कि पढ़ो, देखो क्या लिखा। स्वभाव के अतिरिक्त राग से लेकर पुण्य के परिणाम से लेकर जो पर पदार्थ हैं
उसके अवलंबन से तो तू दुखी है। तो लो, अपने सामने सब हल आ गया, समस्या का समाधान आ गया। क्या आ गया कि ये रागादि भाव और पुण्य के परिणाम और उनके जो निमित्त हैं उनका अवलंबन छोड़ दे तो दुख मिट जाएगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? व्यवस्थित है बात। जिससे दुखी है वो दुख वो छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? तो आचार्य भगवान किससे दुखी बता रहे हैं? बाह्य पदार्थों के, राग आदि के, पुण्य पाप के भावों में अवलंबन करने से। तो उनका अवलंबन छोड़ दे। और क्या करना है कि यहां सुख है सो इसका अवलंबन ले ले। सच बताएं तो ये 3-4 पंक्ति में पूरी बात है। अरे किंतु यह अनादि का भ्रांति को सेवन करता, भ्रांति में लिपटा हुआ यह जीव, यह जो आत्मा अंदर सुख स्वरूप वस्तु है उसकी कीमत नहीं है। बाहर के पदार्थों की कीमत है। ये जो अपना त्रिकाली सहज शक्ति सामर्थ्य से भरा पड़ा सुख स्वरूपता का पुंज, यह उपादान तत्व विद्यमान है, इसकी कीमत नहीं। और बाहर के पदार्थों, नाम निमित्तों की और निमित्त के लक्ष्य में बरतने वाले कषाय भावों की रुचि है, कीमत है। इसको एक मंद कषाय का परिणाम हो। अभी स्वाध्याय चलती है, अपन सब मिलकर स्वाध्याय करते हैं, इस समय कषाय मंद है, इसकी तो इसे कीमत है। लेकिन ये तो निमित्त है ना। जिनवाणी आदि देव गुरु शासको भगवंतों ने धर्म और सुख प्राप्ति का निमित्त कहा है, तो उपादान किसको कहा है? ये स्वयं सुख स्वरूप है, ये सहज शक्ति का पुंज स्वयं उपादान स्वरूप है, इसकी तो कीमत नहीं। और निमित्तों की कीमत में पड़ा हुआ है। आगे जो पर्याय में ज्ञात होते हैं उनकी तो इसे कीमत है, परंतु जिसकी वह पर्याय है उसकी इसे कीमत नहीं। ये पता है, आज जो गुरुदेव की पंक्तियां आई हैं ये भारी हथौड़ा नहीं है, है ना। हैमरिंग तो होती है अपने चित्त पे, पर ये भारी हथौड़ा नहीं है, ये पैना और तीक्ष्ण है। ये तीक्ष्ण हथौड़ी है, तीक्ष्ण चोट करने वाला है। किसकी कीमत है? जो पर्याय में जो शास्त्र के शब्द आत्मा अनात्मा दुख सुख, ये इसे जानने की जो पर्याय है उसकी कीमत करता है। पर्याय में जो ज्ञात होते हैं उसकी कीमत करता है, पर जिसकी पर्याय है उसकी कीमत नहीं। ऐसा अंधेर मचा रखा है। यहां तो जिसे सुखी होना हो उसके लिए आचार्य योगींद्र देव परमार्थ प्रकाश नाम के ग्रंथ में ये वाली बात कहते हैं कि उस आत्म सुख की प्रीति कर। सुख की प्रीति कर माने आत्मा की प्रीति कर, ये कहना। सुख तो चाहिए है, सुख तो प्रकट करना है, तो प्रकट करना है यह
निर्णय करके प्रीति किसकी करना कि जो सुख स्वरूप है उसकी प्रीति कर, उसकी रुचि कर। बहुत गजब गजब की चर्चा है। देखो अभी अपनी यहाँ पर स्थिति बताते हैं। साधु हुआ, पंच महाव्रत धारण किए, अपना फ्लैशबैक, भूतकाल का इतिहास। साधु हुआ, पंच महाव्रत धारण किए, परंतु क्या हुआ, इसमें लीनता सब पर्याय में और राग में। पर्याय की लीनता, पर्याय में लीनता, राग में लीनता, मंद कषाय में। एक समय की पर्याय नाम अवस्था, उसका अवस्थाई कौन है उसका इसने महात्म या नजर नहीं की। ये जो अवस्था चल रही है ना, जिसमें जानना हो रहा है, जानने के काल में कभी कोई मंद कषाय तीव्र कषाय हो रही है कि नहीं हो रही। अभी की बात करो, अभी यह जिनवाणी में इस ग्रंथ में जो भाव कहा जा रहा है उस संबंधी जानना हो रहा है कि नहीं? अच्छा, कहाँ हो रहा है जानना? पर्याय में हो रहा है कि कहीं और हो रहा है? पर्याय में हो रहा है तो पर्याय में क्या क्या जानना हो रहा है कि ये शब्द संबंधी जो भाव है उस संबंधी जानना हो रहा है, और कषाय जो अभी मंद प्रवर्तित है उस मंद कषाय का वेदन वहाँ पर अवस्था में जानने में, वेदन में आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई भूल चूक हो तो बताओ। ठीक है, अब पूछते हैं कि ये जो पर्याय में जो कार्य चल रहा है, ये कार्य वाली पर्याय कितने समय रहती है? एक समय। अगले समय यह विनष्ट होती है, दूसरी कोई पर्याय उत्पन्न होती है। तो ये जो पर्यायों का उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व उत्पन्न विनष्ट होना, उत्पन्न विनष्ट होना, ये जो चल रहा है, तो ये जो कुछ चल रहा है, ये पर्याय की उत्पत्ति और विनाश, ये अवस्था है, तो इसका कोई अवस्थाई है कि नहीं? घर में समझो 1 किलो सोना है। अब 1 किलो सोना के 10 प्रकार के जेवर हैं, और 10 प्रकार के जेवर फिर 20 प्रकार के हो गए, फिर 8 प्रकार के हो गए, फिर 6 प्रकार, ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा, आप सब समझते हो। 8 प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए, यों हो गए, यों हो गए। अब बताओ कि जब वो चूड़ी से बाजूबंद और बाजूबंद से हार और हार से अंगूठी और अंगूठी से अन्य कुछ, उस समय बताओ हर अवस्था में कोई है कि नहीं जो सदैव है? सोना है कि नहीं? तो हर अवस्था में अवस्थाई होता है कि नहीं? बोलो। जो पर्याय पर्याय में होती कषाय की मंदता, अथवा उस पर्याय में स्वतः सामर्थ्य से होते ज्ञान की अवस्था में जो विविध रूपता, उस पर तो तुम रीझ रहे हो, लेकिन हर अवस्था में जो अवस्थाई विद्यमान है वो तेरे को उसकी कीमत नहीं, वो तेरी नजर में लेना चाहता ही नहीं है। क्यों नहीं लेना चाहता? ये अवस्था में होती विविध रूपता में इतना मशगूल हो गया है कि ये उसी में मस्त हो गया। देखो, उसका अवस्थाई कौन है उसका इसने महात्म या नजर नहीं की। क्रिया कांड में रुका, बाहर के पदार्थ की महिमा। अरे यहाँ तो देव गुरु और शास्त्र वे पर द्रव्य हैं,
उनके आलम्बन से तो राग होगा और दुख ही होगा, ऐसी बात है। बोलो कौन कौन को मंजूर? मंजूर के ना मंजूर? मुन्ना लाल जी बताओ। देव गुरु शास्त्र स्वय द्रव्य के परद्रव्य है ना, अपन तो धीरे धीरे निर्णय करते हैं। देव गुरु शास्त्र स्वय द्रव्य के परद्रव्य पक्का है ना, बदलना नहीं है ना। जो कहोगे वो सिर्फ कहने के लिए ना कहना, वैसा निर्णय रखना। देव गुरु शास्त्र स्वय द्रव्य के परद्रव्य, अच्छा परद्रव्य है तो परद्रव्य के आलम्बन से क्या उत्पन्न होता है? राग और दुख। तो उनके निमित्त, जो निमित्त कहे जाते हैं, ऐसे देव गुरु शास्त्र उनके अवलंबन से राग और दुख उत्पन्न होता है। अब बदलना नहीं, निर्णय लेके जाना ही है। हाँ, मिथ्या दृष्टि है तो ये इसीलिए तो मिथ्या दृष्टि है, और काय को मिथ्या दृष्टि है? इसीलिए तो मिथ्या दृष्टि है। इसको यह भ्रांति पड़ी है कि सुख वहां से आएगा, ये इसकी मिथ्या दृष्टि है। वहां से सुख नहीं आएगा, ये निर्णय आप आज लेकर जाओ। और सुख आत्मा को जानने से ही आता है, ये निर्णय पक्का करो तो मिथ्या दर्शन टिके ही नहीं, भागता फिरेगा। शौर्य तो जगाओ। हाँ, पाप में क्यों चले जाओगे? जब देव गुरु शास्त्र की शरण में आए और उन्होंने कहा कि यहां आओ, तो तुम वहां जाने की क्यों सोच रहे? जब उनकी शरण में आ गए भैया, तो वे क्या कह रहे हैं उनकी सुनो तो सही। अब क्यों डरना? अब क्यों डरना? वे कह रहे हैं कि तू हमारा भी लक्ष्य छोड़ और स्वरूप का लक्ष्य कर, कि नहीं नहीं पाप में चला जाऊंगा। बोलो ये बात ठीक है तुम्हारी? जिनेंद्र परमात्मा फरमाते हैं कि तू मेरा भी लक्ष्य छोड़ दे और अपने स्वरूप के लक्ष्य में लग जा। तो अब ये कहें हम, नहीं नहीं साहब कहीं पाप में ना चला जाऊं। तुझे जिनेंद्र परमात्मा का भरोसा नहीं तो तुझे खुद का क्या भरोसा आएगा? बात तो देखो, ये अभी कहा ना, शौर्य जगाना पड़ेगा। हाँ ऊपर, इसी में बात आई है। भगवान कह रहे हैं तू तुझे देख, तो कब मैं मुझे देखूंगा तो मैं पाप में चला जाऊंगा? ऐसा हो सकता है? बोलो। भयभीत क्यों हो? क्यों भयभीत हो? तुझे इतना अच्छा स्थान दिखाते हैं जहां पर सुख ही सुख है, जहां स्पर्श करते मात्र पर्याय सुखी हो जाती है। उसके बाद भी तुझे पाप का डर लगता है, इसका तो अब क्या इलाज करें? विश्वास चाहिए ना। अरे उनका ही नहीं है तो जिनकी भक्ति में, जिनके वचनों को, जिनके उपदेश को सुनने बैठे हैं हम, उनका तो करो विश्वास। ना ये यदि सच कहता हूं मैं, ये निर्णय यदि हिम्मत से करो तो अंदर आने की हिम्मत हो जाएगी। है नहीं? आए ही क्यों फिर? यहाँ आए ही क्यों? हमें तो प्रथमान योग समझ में आता, तो प्रथमान योग तो यही कह रहा है कि जन जन ने इनके उपदेश का विश्वास किया,
वे स्वयं जिन हो गए। और क्या लिखा प्रथमान योग में इसके अलावा, बता दो, इसके अलावा क्या लिखा? कि नहीं वो तो ये लिखा है कि उन्होंने ऐसा परिणाम करा तो स्वर्ग मिल गया। अच्छा स्वर्ग मिल गया, फिर क्या हुआ? आखिरकार प्रथमान योग को भी तो यही कहना है कि तुम आत्मा का अवलंबन लो तो सुखी हो जाओ, वहां भी यही तो कहना है। और जिन्होंने लिया वे सुखी हो गए। देव गुरु शास्त्र वे परद्रव्य हैं, उनके आलम्बन से तो राग और दुख ही होगा। ही लगा है, देखो यशवंत भाई, ही लगा है, दुख ही होगा, ऐसी बात है। बोलो ये कौन कौन को मंजूर है, कौन कौन को ना मंजूर है? बोलो, जिन्हें ना मंजूर हो वे हाथ उठाओ। और यहां गारंटी देते हैं, जिसने ये मंजूर कर लिया उसका धर्म मार्ग में प्रवेश सुनिश्चित हो गया। जो ये मंजूर करे। दो ही तो बातें हैं, यहां और कुछ बात ही नहीं चल रही। 154 नंबर की गाथा, दो ही बात चल रही है कि आत्मा को जानने से सुख होता है और परद्रव्य के आलम्बन से दुख होता है। बस इतनी तो बात चली, और कोई बात ही नहीं चल रही। और इस बात में बताओ क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? स्वाधीन शाश्वत सुख आत्मा को जानने अनुभवने से होता है, पर द्रव्य के आलम्बन से तो दुख और राग ही होता है। अब इस इतनी सी बात समझने में क्या अड़चन है? अंदर से निर्णय तुम्हारा कच्चा है, इसलिए नहीं हो रही। निर्णय कच्चा, अभी भी लग रहा है कि कोई कोई परद्रव्य तो ऐसे हैं कि जिनसे लाभ हो जाएगा, अभी भी ऐसा लग रहा है, अभी भी लगता है ऐसा। भले कुछ भी कहो, पर सात स्वाध्याय तो उससे तो लाभ होगा ही होगा। अरे सात स्वाध्याय इसलिए है कि सात स्वाध्याय से लाभ नहीं होता। इसके निर्णय को दृढ़ और मजबूत करने के लिए है कि इससे लाभ नहीं होता। हम इसमें लाभ मान के बैठे हैं, यही तो मिथ्या भ्रांति है। देखो कोई विषय ही ऐसा आया है, सरल है, सीधा है, सटीक है और काम का है, मुद्दे की बात है। देखो अरे भगवान पे नीचे लिया, मैं संक्षेप में लेता हूं इसको, समय तो होता ही गया। अरे भगवान परद्रव्य का त्याग ग्रहण स्वरूप में ही कहाँ है? जो तू परद्रव्य के ग्रहण त्याग के सिलसिले में उलझा है, सो ये तो त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति स्वरूप आत्मा है। तो फिर क्यों कहते हैं जिनवाणी में कि ये इसका त्याग करो, इसका त्याग करो? कि उसका त्याग कराने के लिए नहीं कहते, वे तो त्याग ही रूप हैं, उनका लक्ष्य छुड़ाने को त्याग करने की बात कही जाती है। बस इतना ही था इस पैराग्राफ में। अभी देखो यहाँ आ गया ना, देव गुरु और शास्त्र का अवलंबन हो। मैंने लाइट रखा था इसको, चलो डार्क कर देते हैं। देव गुरु और शास्त्र का अवलंबन हो, ऐसा तो कहा कि पर दब्बाओ दुख गई। उस चैतन्य की जाति की गति नहीं, देव नाम अरिहंत त्रिलोकी नाथ सर्वज्ञ देव निर्ग्रंथ दिगंबर संत मुनि शास्त्र अनेकांत को कहने वाले वह अमृत धारा, परंतु वह पर है ना। आ गया ना, सब आ गया। अब बताओ क्या रह गया इसमें? तो पर है तो उसका आश्रय करेगा तो दुर्गति होगी। दुर्गति माने चैतन्य की गति नहीं होगी। दूसरी गति, चैतन्य की गति से अन्य गति, दूसरी गति देवादि
मिलेगी सो देवादि को सुगति के दुर्गति। अभी तो देवादि पे ही यहाँ अपने वो क्या लोभ चलता हो, वो शब्द याद तो आ रहा है पर मैं बोलना नहीं चाह रहा, इसलिए देवादि में ही जिसकी रुचि हो तो उसका तो क्या। देखो ये थोड़ी चर्चा है, अपने पास 5-7 मिनट हैं, बहुत गंभीर है। और ये चर्चा ऐसी है कि जब जब ये आती है तो मैं तो नहीं रुकता। मूल बात क्या आई है आज की स्वाध्याय में? आत्माधीन स्वाधीन शाश्वत सुख आत्मा के जानने नाम अनुभवने से होता है। इतना तो अपन ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? आज कुछ तो ले जाओगे ना, खाली हाथ तो जाना है। खाली हाथ मतलब चित्त में भी कुछ नहीं ले जाएंगे क्या? तो इतना तो ले ही जाना है। स्वाधीन शाश्वत सुख आत्मा के जानने नाम अनुभवने से होता है, और परद्रव्य के आलम्बन से तो राग और दुख ही होता है। और परद्रव्य की लिस्ट आपकी तैयार है, अभी अभी पढ़ी अपन ने। आज देखो नीचे फिर गुरुदेव ने यहाँ 17वीं 18वीं गाथा समय सार की याद की। ये बहुत मुद्दे की चर्चा है। देखो एक बार अपने ली थी फतेहपुर में, तो उसी को देखो। तेरे ज्ञान की जो पर्याय है ना, उस पर्याय का स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है। इसलिए उस ज्ञान की पर्याय में अभी भी आत्मा ज्ञात होता है। अभी भी सभी को आवाल गोपाल कहा ना, तो आवाल गोपाल तो मनुष्य को उपदेश देने की अपेक्षा से आवाल गोपाल का, बाकी तो प्राणी मात्र को, क्योंकि सब ज्ञान स्वरूप ही है ना। तो सबका ज्ञान का स्वभाव कैसा है? स्वयं पर प्रकाशक। तो स्वयं और पर दो शब्द आ गए ना, तो स्वयं और पर, स्वयं पर प्रकाशक है। तो बताओ उस स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव की परिणमति ज्ञान की प्रत्येक पर्याय में स्वयं प्रकाशित है कि नहीं? तो अभी ज्ञात होता है कि नहीं आत्मा? इसलिए स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव होने से, इसलिए उस ज्ञान की पर्याय में अभी भी आत्मा ज्ञात होता है। एक एक पॉइंट याद रखना, छोटी सी चर्चा है लेकिन बहुत मुद्दे की है। अब स्वयं पर प्रकाशक पर्याय चल रही कि नहीं अपनी सबकी? तो स्वयं पर प्रकाशक में स्वयं पर दोनों प्रकाशित हो रहे हैं ना, तो स्वयं नाम आत्मा ज्ञात हो रहा है अभी भी। इतनी एक बात आई। दूसरी, आत्मा भगवान त्रिकाली वस्तु, उसकी वर्तमान प्रगट व्यक्त ज्ञान दशा, उस ज्ञान दशा का स्वभाव ही स्वयं पर प्रकाशक है। लो ये नक्शा बना दिया, नक्शा बना दिया। आप कौन हो? मैं तो साहब उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। बराबर। तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत माने में नित्य अनित्य स्वरूप। तो नित्य अनित्य स्वरूप है, तो यह नित्यानंद आत्मा भगवान त्रिकाली वस्तु और उसकी वर्तमान प्रगट व्यक्त ज्ञान दशा, ये अनित्य भाव उत्पाद व भाव है ना। आगम से चलो अध्यात्म में आओ, आगम से चल के आगम में रहे तो कुछ ना पाया। सच कहते हैं, आगम से चले आगम में रहे कुछ नहीं पाया। आगम से चलो और अध्यात्म में, आज तो अध्यात्म की व्याख्या आ गई ना भैया, तो उस अध्यात्म में आओ तो तुमने सब कुछ पाया। आत्मा भगवान त्रिकाली वस्तु, बंधारण स्ट्रक्चर वस्तु का नक्शा। आत्मा भगवान त्रिकाली वस्तु, उसकी वर्तमान प्रगट व्यक्त ज्ञान दशा,
और ज्ञान दशा का कैसा स्वभाव के स्वयं पर प्रकाशक। ज्ञान स्वभाव कैसा है? स्वयं पर प्रकाशक। तो ज्ञान की व्यक्त दशा का भाव कैसा प्रकटेगा? स्वयं पर प्रकाशक। तो ज्ञान की ज्ञान दशा का स्वभाव ही उसका स्वयं पर प्रकाशक है। इतना ख्याल में आया क्या? अब देखो, इसलिए वास्तव में तो ज्ञान की पर्याय में स्वयं आत्मा ही प्रकाशित होता है। लो, स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय में दरअसल तो वास्तव में तो असलियत में तो स्वयं प्रकाशित है। अभी स्वयं पर प्रकाशक भी कहना, फिर स्वयं प्रकाशक भी कहना, ये क्या है? कुछ नहीं है, समझना है। दर्पण में स्वच्छता का प्रकाशन और उस स्वच्छता के प्रकाशन वाले ही भाव में प्रतिबिंब का प्रकाशन, वास्तव में वो किसका प्रकाशन? दर्पण का प्रकाशन। इतनी सी बात लिखी है। स्वयं पर प्रकाशक आत्मा की ज्ञान दशा का स्वभाव और वास्तव में ज्ञान की पर्याय में स्वयं आत्मा ही प्रकाशित होता है। हाँ, उसे वह प्रकाशित करता है, ऐसा तो देखता नहीं। अब इसका अज्ञान देखो क्या चल रहा है। ये तो नक्शा बना दिया, भगवान त्रिकाली ज्ञायक वस्तु, ज्ञान उसका त्रैकालिक स्वभाव, ज्ञान की वर्तमान प्रकट व्यक्त दशा, वो दशा में स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव, जो वास्तव में तो स्वयं प्रकाशन ही है। नक्शा पूरा बनाया। अब यहाँ गड़बड़ी कहाँ हो रही है वो समझो कि वास्तव में तो तो उसे वह प्रकाशित करता है। कौन? ज्ञान की प्रगट व्यक्त अवस्था वास्तव में किसको प्रकाशित कर रही है? स्वयं आत्मा को। अपने स्वयं पर प्रकाशन स्वभाव से परिणमती ज्ञान की अवस्था वास्तव में तो अपने स्वयं स्वरूप को ही प्रकाशित कर रही है। इसमें कोई अड़चन है? ठीक है। अब गड़बड़ी क्या है कि जो स्वयं आत्मा, जो स्वयं स्वरूप स्वभाव प्रकाशित है पर्याय प्रति पर्याय में, सो उसे नहीं देखता। हर पर्याय में स्वयं पर प्रकाशक पने परिणमती स्वयं प्रकाशन वाली, जिसमें स्वयं प्रकाशित है, सो ये उस स्वयं को नहीं देखता। हर पर्याय में स्वयं प्रकाशित है, उस स्वयं को ये नहीं देखता। फिर कहाँ रुक जाता है कि पर्याय में ये है, यह ज्ञात होता है, यह ज्ञात होता है, अर्थात उस पर गे को मैं जानता हूं, ऐसा जानता है। कितनी गजब बात करी देखो। हर बार आती है ये बात, 2-4 दिन 5 दिन में बात आती है, पर हर बार कोई एक नया उसमें भाव, एक नई स्पष्टता खिल करके आती है। क्या कर रहा है ये कि जो वास्तव में स्वयं पर प्रकाश, थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, अब मैं पूरा तो करूँगा ही। स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव रूप परिणमी पर्याय में वास्तव में कौन प्रकाशित है? कि स्वयं प्रकाशित है। पर उस अवस्था में स्वयं जो स्वयं प्रकाशित है उसे तो देखता नहीं, और उस पर्याय के पर प्रकाशन रूपता में जो पर प्रकाशन रूप जो कुछ दिखता है, सो यह देखने में मशगूल है। देखो ये ज्ञात होता है, देखो ये ज्ञात होता है।
देखो ये महावीर भगवान, देखो ये आदिनाथ भगवान, देखो ये शांतिनाथ भगवान। तो वो शांतिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, ऐसे उनको देखने में वे ज्ञात होते हैं, इसमें रह जाता है, और ये ज्ञात होते भी इसे ज्ञात नहीं। लिखा इसमें देखो, परंतु पर्याय में ये है, ये ज्ञात होता है, ये ज्ञात होता है, अर्थात उस पर गे को जानता है, ऐसा जानता है। ये दरअसल जानता तो अपने को है, पर ये पर्याय में जो पलटन चल रही है, उस पलटन में जो इसे पर प्रकाशन रूप जो कुछ ज्ञात हो रहा है, उस ज्ञात होते भाव को, उस गे को जानता हूं, ऐसा जानता है। मैं ज्ञायक हूं ऐसा नहीं जानता है। वहीं रह जाता है। तो जो विपरीत है, लो ये पर गे का जानना विपरीत है। तो पर जानने में नहीं आ रहा कि ना, नहीं आ रहा, पर जानने में नहीं आता। लो नई नई बात है, नई नहीं है। पर संबंधी जैसा पर का आकार प्रकार है, उस संबंधी परिणमी हुई अपनी ज्ञान पर्याय जानने में आती है, पर जानने में नहीं आता है। तथापि पर जानने में आया, ऐसा कहना उस बदलती पर्याय को बताने का व्यवहार है। यहां दर्पण है सामने, लाल कार, काली कार, सफेद कार, पीला स्कूटर, नीला ट्रक, ऐसे सब निकले। तो देखो अब क्या हुआ कि देखो नीली कार झलकी, लाल झलकी, पीली झलकी, सब। अरे झलका तो दर्पण ही है, लेकिन वो उसकी झलकन में जो बदलावट है सो उधर से कही जा रही है, नीली कार, पीली कार, सफेद कार, ऐसा है। ये विपरीत है। पर्याय का जो धर्म है उससे उसने विपरीत माना है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ने पर्याय का क्या धर्म है कि स्वयं पर प्रकाशक स्वरूप से परिणमती हुई पर्याय वास्तव में स्वयं को प्रकाशित करती हुई है, और इसने यह विपरीतता खड़ी की हुई है कि मैं पर को जानता हूं, जबकि यह उस काल में भी स्वयं को ही जानता है। ये इसको भूल गया है, ये इसका अनादि अज्ञान है। और चर्चा है अपन आगे की स्वाध्याय।